स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ की इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय, है ना। ये क्या होता था, a बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 बड़ा है या बड़ा है r से और r बड़ा है b से। ये होता था क्या, थोड़ा थोड़ी हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। ये होता है क्या, इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ी जानते हैं। मतलब हम लोग क्या करते थे पहले, जो 3/15 कर लेते थे, ठीक है। तो 3 चौके 12, सॉरी 3 हम लोग 19 कर लेते, 3 5 15 होता है, ठीक है। तो बच जाता है कितना, 4। तो ये होता है शेष बच जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको सेटअप करते थे। मतलब 19 बराबर है 3 गुना 5 के और प्लस 4 के, ये हम लोग बोलते थे, है ना। अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब क्या, एचसीएफ हम लोग बचपन में पढ़े हैं, है ना। एचसीएफ हम लोग पढ़े हैं, मतलब मोसो। एचसीएफ का मतलब हम लोग बोलते हैं मोसो, मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये होता है क्या, जैसे हम लोग 12 और 18 का ले लेते हैं, एक 12 18 का ले लेते हैं। तो हम लोग करते थे क्या, दो का दो छोके 12, 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18 और 3 तिहाई 9, ठीक है। तो हम लोग करते थे क्या, 12 और 18 को यहाँ पे हम लोग लिख देते थे। तो 12 और 18 का क्या होगा, 12 का क्या था सर जी, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, और 18 क्या है सर जी, 2 गुना 3 गुना 3। अब जो कॉमन रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ज़्यादा रहेगा और कॉमन रहेगा, तो कॉमन क्या है इसमें, 2 और 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे HCF बराबर हो जाता था, अब HCF 12 18 का ना, 12 और 18 का हो जाता था, कितना हो जाता सर जी, 2 गुना 3, मतलब क्या, 6 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग ये तो जानते थे, बचपन से हम लोग ये जानते थे, मगर हम लोग इसका प्रयोग क्यों करने लगे, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट किए हम लोग, ये तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं इस वृद्धि में, मगर हम लोग अगर ये छोटा मोटा था, ये तो तुरंत बन गया, मगर हम लोग अगर करेंगे 1363 और 1927, ठीक है। इस दो का करेंगे अगर मोसो निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये विधि फेल होने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस इतना बड़ा को हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या किए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करने लगे। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा एग्जाम्पल लिए हैं 12/18 और इसको बाद इसको लिए 13 63 19 27 को लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा मोटा देखते हैं बना के कैसे बनता है इसको। तो देखिए 12 एकम 12 होगा, हम लोग जानते हैं एक बार में कटेगा, 8 में 2 गया तो बचा 6, खत्म हो जाएगा। अब करते क्या है सर जी, हम लोग करते क्या, यहाँ से इसको घुमा लेते हैं और ये वाला 12 है ना, इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना बच जाएगा शेष सर जी, 0 बच जाएगा शेष, ठीक है। तो जहाँ शेष बच गया तो उसका मतलब क्या, आंसर क्या हो जाएगा, जो 0 बचा उसके ऊपर वाला ये वाला क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग इसको लिए हैं, इसका ये 18 बराबर है 12 गुना 1 का और प्लस 6 का, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से 12 बराबर है 6 गुना 2 का प्लस 0 का। तो जब 0 आ गया तो मतलब कि ये वाला क्या हो गया आपका, HCF आ गया। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। अगर इसको हम लोग HCF विधि से बनाएंगे तो बहुत ही हार्ड बनेगा, ये आपको आसान लगेगा। ये तो फिर HCF विधि से भी बन जाएगा, आसान लगेगा, मगर जब बड़ा आता है ना, तब हम लोग को क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का हमको पहले इसको मिटाते हैं, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बड़ा कैसे बनेगा, ये सब है ना, जो किताब में दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लिया हुआ है 13 63 भागा 1927, ठीक है। तो 13 63 एकम 13 63 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 में 3 जाएगा बचेगा 4, 6 12 में 6 जाएगा बचेगा 6, 8 में 3 जाएगा बचेगा 5, ठीक है सर जी।
अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको घेर देंगे यहाँ से, ठीक है, और इस 13 63 को फिर हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। ये चले जाएगा हम लोग का 2 बार में, 2 बार में जाएगा हम लोग का होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है सर जी। अब 13 में 8 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है सर जी। 5 में 2 जाएगा बचेगा 3, और 3 में 1 जाएगा बचेगा 2, ठीक है सर जी। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग यहाँ से फिर घेर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से घेर देंगे और इसको आगे लेके चले आएंगे, ठीक है। 235 भागा क्या कर लेंगे, 564 कर लेंगे, ठीक है। तो 235 2 बार में चले, 35 दूनी हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, ठीक है सर जी। ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका 9, और 5 4 में 4 गया ख़त्म, ठीक है सर जी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इसको फिर से घेरेंगे, इसको घेर देंगे और 94 भागा 235 हो जाएगा, ठीक है सर जी। 94 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 8 जाएगा तो 15 का 7, और 12 में 8 जाएगा बचेगा 4, ठीक है सर जी। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 94, तो हो जाएगा आपका सर जी 47 दूनी कितना हो जाएगा सर जी, 47 दूनी 94 हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा करके, मतलब देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो मतलब क्या, आंसर क्या आ गया सर जी, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। जब 0 आ जाएगा तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये विधि से, HCF विधि से करके देखते हैं। तो यहीं पे हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला बना हम लोग का, सबसे पहला बन गया हम लोग का कितना है, 1927 बराबर है 1363 गुना 1 प्लस 564 का, ठीक है सर जी। 2 नंबर में आ जाते हैं 1363 बराबर है 564 गुना 2 प्लस 235। तीसरा में आ जाते हैं हम लोग, तीसरा में आ जाएगा 564 बराबर 235 गुना 2 प्लस 94, ठीक है। अब 235 चौथा में आ जाएंगे, 235 बराबर है 94, यहाँ पे 2 होगा है ना, 94 गुना 2 प्लस 47, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां नंबर में आ जाएगा 94 बराबर हो जाएगा 47 गुना 2 प्लस 0। जब 0 आ गया तो समझ लीजिए क्या, जब 0 आ गया जब, तो यही वाला आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका HCF निकल गया इसका मतलब। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आते हैं प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 135 और 225, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना, जो अभी आप लोग को हम सिखाएं उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो देखते हैं 135 और 225, ठीक है। तो 135 दूनी कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 35 दूनी 70, ठीक है। तो 135 से हम 135 ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 में 5 गया 0, और 12 में 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 90 9, है ना। 1 में 1 गया ख़त्म। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है सर जी। यहाँ से हम लोग इसको घेर देते हैं और आगे ले जाते हैं, आगे में क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 90 9 दूनी 18 180 हो जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करना है, एक ही बार में करेंगे हम लोग। तो 90 कम 90 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो 5 में 0 की वजह 5, और 13 में 9 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है सर जी।
4 बचेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से यहाँ पे इसको घेर देंगे, इसको हम लोग यहाँ से घेर दिए और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 90 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। 45 दूनी कितना होता है सर जी, 90 होता है। तो हम लोग का शेष कितना आ गया सर जी, 0 आ गया। तो जब शेष 0 आ गया तो आंसर हम लोग कहाँ आ गया सर जी, ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब HCF कितना निकल गया हम लोग का, 45, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बनाएंगे। मतलब क्या, 225 बराबर है, 225 बराबर है किसका, 135 गुना 1 प्लस 90 का, है ना। 225 बराबर किसका, 135 गुना 1 प्लस 90 का, है ना। अब 135 बराबर है, 135 बराबर है किसका सर जी, 90 गुना 1 प्लस 45 का, ठीक है। और 90 बराबर है, 90 बराबर है 45 गुना 2 प्लस 0 का, है ना। तो जब 0 आ गया लास्ट में तो हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सर जी, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला, देखते हैं 196 और 3820। तो 196 कम 196 ही होगा, इसको हम लोग ले लिए। 12 में 6 गया बचा 6, इसको 1 दिए थे यहाँ बचा 17, 17 में 9 गया तो बच जाएगा आपका 8, और 2 में 1 गया तो बचा 1। अब 196 नमा हो जाएगा 1764, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 900, ये 98 आएगा, घटाएंगे तो 98 आएगा, है ना। अब इस 0 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब 196 पंचे कर लेंगे, 196 पंचे करेंगे तो 196 पंचे होगा 980, तो शेष 0 आ गया। देखिए ये वाला बहुत ही यूनिक है और अलग है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक ही बार में हम लोग का शेष आ गया, बार बार नहीं करना पड़ा क्योंकि ये बड़ा दिया हुआ था, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बहुत आसान लगेगा हम लोग को। मतलब क्या, एक ही बार में हम लोग बना लेंगे, मतलब क्या, एक ही स्टेप होगा इसका भी। 38,220 बराबर होता है 196 गुना 195 प्लस 0 का। मतलब HCF क्या हो जाएगा सर जी, यही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। मतलब ये जो 0 आता है तो यही वाला क्या आ जाता है हम लोग का, HCF आता है। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है। और अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर लिखा हुआ है 867 और 255, है ना। इसको हम लोग फिर से वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं। तो 255 को कितना बार से भाग दिया जाए जो 867 आ जाएगा, तो हम लोग 3 बार भाग देंगे अगर, तो हम लोग का आ जाएगा 765 आ जाएगा, ठीक है सर जी, 765 आ जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे जब तो आ जाएगा हम लोग का 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 आ जाएगा। अब 102 को 255 से भागा देंगे फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 102 दूनी क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 4 गया बचा 1, 5 में 0 गया बचा 51 आ जाएगा, ठीक है, 51 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 51 को फिर यहाँ से घेर देंगे, यहाँ से घेरेंगे, ये 102 को फिर यहाँ लेके चले आएंगे, ठीक है। तो 51 दूनी कितना हो जाएगा सर जी, 102 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा शेष। जब 0 शेष आ जाता है तो आंसर आपका क्या होता है सर जी, ये वाला क्या हो जाता है आप लोग का, HCF हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग उस विधि से भी बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान था, है ना। एक नंबर हो जाएगा 867 बराबर है 255 गुना 3 का प्लस 102 का। दूसरा नंबर में आ जाएंगे 255 बराबर है 102 का 102 गुना 2 प्लस 51 का। तीसरा में आ जाएंगे हम लोग, तो 102 बराबर है 51 गुना 2 प्लस 0 का। तो HCF कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, HCF आ जाएगा हम लोग का 51। जब 0 आता है तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या, HCF, यही वाला हम लोग का हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं एक नंबर का, एक नंबर तो पूरा खत्म हो गया। अब इसी टाइप का हम लोग को उदाहरण 1 में दिया हुआ, तो हम लोग उदाहरण 1 को बना लेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आते हैं उदाहरण 1 की तरफ। उदाहरण 1 में लिखा हुआ है 40,4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये आपको क्वेश्चन में बता देगा, अगर क्वेश्चन में देगा आपको तो, है ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसको बना के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ 40 52 को कितना बार से भागा देंगे, तो 3 से भागा देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, ठीक है। 3 गुना 0 0, 1 यहाँ उतर जाएगा, और 4 तियाई 12, ठीक है। 12 156 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 6 में 6 गया तो बचा 0, ठीक है। और 7 में 5 गया तो बचा 2, 5 में 1 गया बचा 4, ये आपका 12 में 12 गया, ख़त्म हो गया, 420 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से घेर देंगे, यहाँ से घेर देंगे और इसको लिख देंगे 40 52 को लिख देंगे, ठीक है। अब कितना बार में करेंगे, फिर से 9 बार में करेंगे हम लोग ना। 40 52 को हम लोग 9 बार में अगर करते हैं तो आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 गुना 0 0, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, और तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 9 चौके 36, 36 और 1 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 80 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2 आ जाएगा यहाँ पे, 15 में 8 जाएगा तो बच जाएगा आपका, 15 में 8 जाएगा बचेगा 7, ठीक है। और 9 में 7 गया तो बचा 2, ठीक है, हाँ ठीक। अब आते हैं फिर से हम लोग इसको फिर से यहाँ से घेरते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको घेर लेते हैं, तो इसको घेरेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को 420 लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो 272 दूनी अगर करते हैं हम लोग तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में लेंगे इसको। तो इसको एक बार में लेते हैं, 272 एकम 272 ही लेते हैं, ठीक है। तो 10 में 2 गया बचा 8, इसको 1 दिए थे, 11 में 7 गया तो बचा 7 3 10 4, और 3 में 1 गया तो बचा, 3 में 1 गया, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1, 148, 148 आ गया। अब 148 को फिर से हम लोग यहाँ पे घेर देंगे, इसको यहाँ से घेर दिए तो 272 को लिखना पड़ेगा। फिर से हम लोग एक बार में जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक बार में तो आएगा 148 ही आएगा, ठीक है। एक बार में जाते हैं तो 12 में 8 जाएगा तो बचेगा 4, और इधर 6 में 4 गया तो बचा 2, और इधर 2 में 1 गया तो बचा 1, 124, ठीक है। 124 आ गया। फिर से हम लोग इसको यहाँ पे घेरते हैं, तो 124 को फिर से हम लोग किससे भगा देंगे, 148 से, तो एक बार में ही देना पड़ेगा। तो 124 से कम 124 ही होगा। 8 में 4 गया बचा 4, 4 में 2 गया बचा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से इसको घेर लेते हैं, इसको यहाँ से हम लोग घेर लेते हैं और इसको लिख देते हैं 24 गुना 124, तो 24 पंचे हो जाएगा हम लोग का, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 4, और यहाँ पे 12, अब में 12 गया तो ख़त्म। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से 24 आ जाएगा, 4 चौके 24 होता है, ख़त्म। शेष कितना आ गया सर जी, 0 आ गया, शेष 0 आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया यहाँ पे, ये वाला हम लोग का आंसर आ गया। HCF कितना निकल गया हम लोग को, 4 निकल गया, ठीक है। आंसर हम लोग का जब 0 आ गया तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना देंगे, कहाँ बना देंगे, जगह कहाँ, जगह हो जाएगा हम लोग का यहीं पे हो जाएगा, तो यहीं से बनाते हैं हम लोग। पहला स्टेप हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, एक बार पे लेंगे, मतलब क्या, 12 576 बराबर है 40 52 गुना 3 प्लस कितना का 420, ठीक है। 2 नंबर आ जाएगा हम लोग का 40 52 बराबर है 40 52 बराबर है 420 गुना 9 प्लस 272, ठीक है। अब फिर करेंगे, 3 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ पे 420 बराबर हो जाएगा आपका 272 गुना 1 प्लस 148, ठीक है। 4 नंबर में आ जाएंगे, 4 नंबर में हो जाएगा हम लोग का
272 बराबर है 148 गुना 148 गुना 1 प्लस 124। 5 नंबर में आ जाएंगे। 5 नंबर में आ जाएगा हम लोग का 148 बराबर है 124 गुना 1 प्लस 24। 6 नंबर में आ जाएंगे। 6 नंबर में हो जाएगा 124। 124 बराबर क्या है 24 गुना 5 प्लस 4, है ना। अभी तक हम लोग का जीरो नहीं आया। जब तक जीरो नहीं आएगा ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग फिर इसमें 24 बराबर है, देखिए 24 बराबर है 4 गुना 6 का, 4 गुना 6 प्लस 0 का। जब जीरो आ गया तो हम लोग का आंसर कितना निकल गया सर जी? हम लोग का आंसर निकल गया ये वाला हम लोग का HCF आ गया ये वाला। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग रिपीट करके बार बार देखिए और समझिए। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में।